घने जंगल में खरगोश, टिड्डा और मधुमक्खी पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों हमेशा साथ खेलते, घूमते और मस्ती करते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एक दिन टिड्डा और खरगोश फल के एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। मधुमक्खी अपने छत्ते के पास बैठी थी और शहद बना रही थी। टिड्डा आलसी था और हमेशा खाने की खोज में रहता था। उसने ऊपर देखा तो देखा कि मधुमक्खी के छत्ते में ढेर सारा मीठा शहद भरा हुआ है। उसका मन ललचा गया। अरे खरगोश, सोचो, अगर हमें ये सारा शहद मिल जाए तो कितना मजा आएगा। टिड्डे ने शरारती अंदाज में कहा। खरगोश ने उसे समझाया, नहीं टिड्डे, यह मधुमक्खी की मेहनत का फल है, हमें किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। लेकिन टिड्डे ने उसकी बात नहीं मानी और मधुमक्खी का शहद चुराने की योजना बनाने लगा। रात के समय, जब मधुमक्खी अपने छत्ते में सो रही थी, टिड्डा धीरे धीरे उड़कर छत्ते के पास पहुंचा और थोड़ा सा शहद निकालने लगा। लेकिन तभी छत्ता हिल गया और मधुमक्खी की आंख खुल गई। कौन है? मधुमक्खी ने गुस्से से पूछा। टिड्डा डर गया और जल्दी से भागने लगा। लेकिन जाते जाते उसने झूठ बोल दिया। यह खरगोश था, उसने शहद चुराने के लिए मुझे भेजा था। मधुमक्खी को बहुत गुस्सा आया। उसने अगले दिन अपने सारे मधुमक्खियों के झुंड को इकट्ठा किया और खरगोश को सबक सिखाने की योजना बनाई। सुबह होते ही मधुमक्खी और उसका झुंड खरगोश के पास पहुंचा। खरगोश कुछ समझ पाता उससे पहले ही मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। तूने हमारा शहद चुराया, मधुमक्खी ने गुस्से से कहा। बेचारा खरगोश भागता रहा, उछलता रहा, लेकिन मधुमक्खियां उसे काटती रहीं। अंत में वह एक तालाब में कूद गया और वहां छिप गया। जब मधुमक्खी चली गई, तब खरगोश बाहर आया और बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मधुमक्खी ने ऐसा क्यों किया। कुछ दिनों बाद खरगोश को असली सच्चाई का पता चला। उसने देखा कि टिड्डा मज़े से शहद चाट रहा था और हंस रहा था। तो यह सब तेरी चाल थी। खरगोश गुस्से से चिल्लाया। मधुमक्खी को भी एहसास हुआ कि उसने गलती से गलत दोस्त पर हमला कर दिया। वह शर्मिंदा हुई और खरगोश से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर हमला कर दिया, मधुमक्खी ने कहा। अब दोनों को टिड्डे पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फैसला किया कि उसे भी उसकी चालाकी की सज़ा मिलनी चाहिए। खरगोश और मधुमक्खी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को बताया कि टिड्डा कितना धोखेबाज है। अब कोई भी टिड्डे से बात नहीं करता था। एक दिन जब टिड्डा खाने की तलाश में भटक रहा था, तो मधुमक्खी ने उसके चारों ओर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। टिड्डा डर गया और तेजी से कूदकर भागने लगा। अब कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? टिड्डे ने रोते हुए कहा। खरगोश ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने दोस्ती के साथ धोखा किया। कहानी से शिक्षा, झूठ और धोखा ज्यादा दिनों तक नहीं चलते। सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। इस घटना के बाद खरगोश और मधुमक्खी फिर से अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन टिड्डे को सबक मिल गया कि झूठ बोलने और धोखा देने का अंजाम बुरा ही होता है।